राम जी सबको बोले कि एक बात बताओ, भक्ति में क्या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ती है? अरे बिल्कुल नहीं। भक्ति तो बस इतनी है कि मेरे शरणागत हो जाओ और बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा, बस इतनी ही भक्ति है। जय श्री राम। दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस उत्तरकांड चौपाई नंबर 46 और 47 पे हैं। तो भगवान बोले कि अब जो व्यक्ति मुझ पे आश्रित होने के बाद भी आशा मनुष्य से लगाएगा, मैं उस पे क्या कृपा करूं, तुम बताओ। अरे जो व्यक्ति कहता है कि इस संसार में मेरा घर है, मेरे लोग हैं, वगैरह वगैरह, वो मुझसे कैसे आशा रख रहा है? वो कैसे सोच रहा है कि मैं उसकी मदद करूंगा, क्योंकि वो मुझसे चाह ही नहीं रहा है कि मैं उसकी मदद करूं। अब भक्ति तो ये है जहाँ पर ना किसी का कोई घर है, ना किसी का कोई कर्म है, ना किसी की कोई इच्छा है, वो बस मेरे लिए कर्म कर रहा है, जो उसको जैसे मिल रहा है उसमें मुझे देख रहा है, दुख में भी प्रसन्न है, सुख में भी प्रसन्न है, हर चीज़ को मेरा मानता है, मुझ पे शरणागत है। उसकी प्रॉब्लम्स भी अगर आती हैं तो उनका सोल्यूशन मैं निकाल के दूंगा, उसके लिए जो भी ज़रूरी है वो मैं दूंगा। अरे व्यक्ति को ऐसी किसी आडंबर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है जहाँ पर उसको दूसरे व्यक्ति पे, इस दुनिया पे, विषय भोगों पे, कहीं पर भी किसी भी और चीज़ पे आश्रित होना पड़े। भक्ति यही है। और उनके ये वचन सुनते हैं सब लोग तो प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं कि हे प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर कृपा करो। और सब बड़े प्रसन्न होते हैं कि बस प्रभु अब अपनी भक्ति, अपनी यही शरणागति हमें दे दो कि हमें संसार से क्षण मात्र के लिए भी उम्मीद, यकीन कुछ भी ना रहे। भरोसा हो तो राम का और उम्मीद हो तो राम की। बस इस तरह से हम पर कृपा कर दीजिए। रघुनाथ जी कहते हैं कि किसी को अगर स्वर्ग और मुक्ति की आशा भी ना हो, सिर्फ मेरी भक्ति से प्रेम हो, मुझे प्राप्त करने की इच्छा हो, वो है मेरा पूर्णतः भक्त और उससे मैं अत्ताह प्रेम करता हूँ। अब उनके वचन सुनकर के सब लोग प्रणाम करके अपने घर को चल दिए हैं इस भाव के साथ कि हम भी ऐसे बनेंगे। और भगवान शिव माँ पार्वती को कहते हैं ऐसे हैं हमारे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप श्री अयोध्या जी के राजा रघुनाथ श्री रामचंद्र भगवान जी।